हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिरीश चौधरी ग्रो और में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने एक्सटेंड एक यूज़र प्रोफाइल का एक मॉडल बनाया और उसमें हम वन टू वन रिलेशनशिप से एंट्री किए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा है कि अगर मैं यूज़र टेबल में जो इनबिल्ट यूज़र टेबल है अगर उसमें मैं एंट्री करता हूँ तो मुझे यूज़र प्रोफाइल टेबल में भी एंट्री करनी पड़ती है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो यूज़र टेबल में एंट्री हो जाए, ठीक है, तो अपने आप ही यूज़र प्रोफाइल में भी एंट्री हो जाए, चाहे वो फील्ड नल ही रहे। क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉडल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो ब्लैंक ट्रू ही रखा है, मतलब कि नल रख सकते हैं। सो एटलीस्ट उसका रेफरेंस तो आ जाएगा। तो जो मुझे बार बार कैसा है कि जो प्रोफाइल टेबल्स है उसमें अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। अब उसके लिए कैसा है कि मैं सिग्नल यूज़ करूँगा। सिग्नल आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। पहले मैंने जो सिग्नल है वो सिग्नल फाइल में बनाया था। अब इसी के लिए जो सिग्नल है वो मैं आपको मॉडल में ही बना के दिखाऊंगा। चलिए मॉडल में ही सिग्नल बनाते हैं। वैसे आप सिग्नल फाइल में भी बना सकते हैं, मॉडल पे बनाना है तो आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक सिग्नल फाइल में बनाया है रिसीवर, और सिग्नल का भी मैं सिंटैक्स आपको नहीं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, सिग्नल में ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब सेव किया उसके बाद क्या करना है, तो आपको क्रिएट यूज़र प्रोफाइल सेंडर, ये भी नॉर्मल है, और क्रिएटेड है तो यूज़र प्रोफाइल में ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़र इंस्टेंस वो क्रिएट कर लो। मतलब कि सिर्फ रेफरेंस दे दो, एज और वो भले ही खाली रखो क्योंकि वो नलेबल है तो कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो इस रिसीवर को यहाँ पे हम रख देते हैं इसके नीचे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि सिग्नल को आप मॉडल में मत बनाइए, प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम नहीं, पर आपका कोड अननेसेसरीली बहुत मिक्सअप हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी मैशअप हो जाएगा, ठीक है। बेहतर है कि आपको सिग्नल फाइल अलग ही बनाए। पर जैसे मैंने कहा था सिग्नल वीडियो के ट्यूटोरियल में भी कि आप इसको मॉडल में भी बना सकते हैं, तो एक एग्जांपल में यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब रिसीवर है, डेफिनेटली उसके लिए भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए देखिए जो भी इंपोर्ट है यहाँ पे आ जाएगा, देखिए जेंगो डिस्पैच इंपोर्ट रिसीवर, ठीक है। ये आ जाएगा। पोस्ट सेव के लिए भी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, तो पोस्ट सेव ऊपर ही होगा शायद। तो सबसे पहले यहाँ पे सिग्नल्स हैं, कहाँ गया, रिसीवर आ गया। अब देखिए जैसे आपको पता नहीं चल रहा है, अब जैसे मैंने क्विक हेल्प ली, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ याद रखो। मेन चीज़ है आप जो देखते हो, आप जो कोडिंग करते हो, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपने यहाँ पे सिग्नल्स ऑलरेडी बनाए, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन का फेवर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये आ गया। इसको मैं सिग्नल में से पोस्ट सेव ले लूँगा। मुझे नहीं पता है, मुझे याद रखना भी नहीं है, सिंपल है भाई। क्या मैं फालतू चीज़ें मैं क्यों याद रखूँ, मुझे पता है ये यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, दैट आई नो। तो मैं हर चीज़ याद नहीं रखूँगा, बस मुझे इतना पता है यहाँ पे रिसीवर आता है, कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड आती है, पोस्ट सेव, प्री सेव, प्रो पोस्ट डिलीट, प्री डिलीट, तो यही चीज़ मुझे याद रखनी है। बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर मत दीजिए कि सब कुछ मुझे याद रहना चाहिए। मेन चीज़ है आपको सब कुछ यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। याद भले ही ना रहो, हाँ आप 3-4 बार यूज़ करो, वो अपने आप याद हो जाएगा। आप पहले से वो रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रोग्रामिंग रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने ये सिग्नल बना लिया। देखिए और कोई तो मुझे चेंज करना नहीं है। हाँ यहाँ पे मुझे सिर्फ यूज़र प्रोफाइल की जगह जो मेरा मॉडल है इन यूज़र प्रोफाइल लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिकली अब मैं अगर कोई भी नया यूज़र एंटर करूँगा तो वो क्या है, अपने आप ही यहाँ पे इसको फायर करेगा कि उसका रेफरेंस डायरेक्ट ले लेगा। तो चलिए एक यूज़र ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र मॉडल में मैं बनाता हूँ यूज़र और समथिंग, एक यूज़र क्रिएट कर देखते हैं, यूज़र, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया है यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक यूज़र बनाते हैं। अब यूज़र का नाम मैं कुछ बदल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ पूनम सेठी, ठीक है, और पूनम, और पासवर्ड में पासवर्ड ही रखता हूँ। मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं आपको एंट्री करता हूँ तो उसका डायरेक्ट रेफरेंस आ जाता है कि नहीं। अब जो नया मेरा आईडी बनेगा उसका डायरेक्ट रेफरेंस इन यूज़र प्रोफाइल में आ जाना चाहिए, यही चीज़ मुझे देखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप, पहले मैं टेबल को भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चले। यहाँ पे मैं यूज़र के टेबल को ओपन नहीं रखता हूँ, मैं इन प्रोफाइल जो ये है उसको मैं ओपन रखता हूँ ताकि हमें, देखिए ओपन ही है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट करूँगा, देखिए जैसे ही यूज़र क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे देखिए उसकी एंट्री आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पूनम यूज़र एंटर हो गया, पर यहाँ पे एंट्री नहीं आई। क्यों नहीं आई, तो उसका यूज़र नेम, आपको रीज़न है, आपको अच्छी तरह पता है कि क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने मॉडल फिर से इंपोर्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, तो नहीं हुआ। चलिए फिर से इसको इंपोर्ट करते हैं। कमांड लेता हूँ और डेफिनेटली शेल बनाइए और वापस इंपोर्ट कीजिए। पाइथन manage.py एंड शेल, ठीक है।
और हमें ऑथोराइज यूज़र है उसको कॉल करना है, उसको इंपोर्ट करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो चलिए इसी को मैं ले लेता हूँ। और जो इन यूज़र है उसको मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं तो यूज़र में एंट्री कर रहा हूँ, तो इन यूज़र को लेके मैं क्या करूँगा? तो जस्ट यहाँ पे मैं वापस एक यूज़र एंटर कर रहा हूँ। सुपर यूज़र डालो या कोई भी यूज़र डालो, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे चलिए इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम मैं अलग कर देता हूँ वापस, कुछ सपोज टीना। ओके, नाउ पासवर्ड ही रखते हैं, एंटर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री पर यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही, तो मे बी हमारा सिग्नल शायद फायर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़र में देख लेते हैं कि एंट्री हो रही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे इन प्रोफाइल में देखते हैं, यूज़र इन प्रोफाइल। सो यहाँ पे देखिए जो भी हमने सिग्नल बनाया वो एंट्री नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है तो वो हम देखते हैं। तो मे बी हो सकता है कि मॉडल्स में हमने डिफ़ाइन किया उसकी वजह से आ रहा है। सो ये इशू हमेशा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए और तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे इसी रिसीवर को भी, इसी को भी हम सिग्नल में ही ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम सिग्नल्स में ही ऐड करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि, और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं आपको मॉडल में बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं मॉडल में नहीं बताता हूँ। सो यहाँ पे यूज़र्स हैं, दैट्स ओके। और यहाँ पे मैं मेरा मॉडल इंपोर्ट कर देता हूँ, ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे इन यूज़र मॉडल है, ये प्रोफाइल मुझे इंपोर्ट करने, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये चलिए ठीक है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐप में है, तो ऐप में तो मुझे ऑलरेडी सिग्नल्स के फाइल मैंने किया हुआ है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा, चलिए इतना हो गया। अब मुझे सिर्फ चेक करना है यहाँ पे। अब एक बार मुझे नॉर्मल चेक करते हैं, उसके बाद वापस शेल क्रिएट करके भी चेक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। सो यहाँ पे एक और यूज़र हम क्रिएट कर देते हैं, मारिया, ठीक है, मारिया, एंड एंटर। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए अभी भी कोई एंट्री नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे इन यूज़र में देखिए कोई एंट्री नहीं है, पर अगर यूज़र की बात करते हैं, अगर ऑथ यूज़र की बात करते हैं, तो डेफिनेटली एंट्री आ रही है। सो चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम्स क्या है। सो एक बार फिर से हम शेल क्रिएट करते हैं। सो पाइथन manage.py एंड शेल, और हमें जस्ट यहाँ पे यूज़र को ही एक्सेस करना है, तो बेसिकली इसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑथ यूज़र के साथ करो तो भी कोई बात नहीं, चलिए इसके साथ ही मैं कर लेता हूँ और उसके साथ ही ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे, और एक यहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, दैट यूज़र डॉट ओके। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ऑथ यूज़र के यहाँ पे यूज़र के अलावा मैं ऑथ यूज़र लिखता हूँ, क्योंकि मैंने एलियास दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जैन और जॉन ये मैं लिख देता हूँ। एक टेबल मैं ओपन कर देता हूँ, चलिए ऑलरेडी ओपन ही है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अब आता है कि नहीं। सो चलिए अब देखते हैं, देखिए ये अब आ गया। सो ये बेसिकली हमें ऑथ यूज़र जो हमने यूज़ किया है उसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगा सिर्फ यूज़र को यूज़ करेंगे तो। सो आपको ऑथ यूज़र को यूज़ करना है, क्योंकि यूज़र अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मॉडल में हमने देखिए क्या यूज़ किया है, तो मॉडल में हमने एक्चुअली जब बनाया था तो हमने ऑथ यूज़र के साथ बनाया है, क्योंकि इनबिल्ट यूज़र मॉडल है ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम्स दे सकता है, तो इसकी वजह से। इवन अगर आप यूज़र नॉर्मल भी बनाते हो, जैसे आप पाइथन कमांड्स बनाते हो, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, तो भी उसकी एंट्री अपने आप यहाँ पे होगी। चलिए एक और एंट्री यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके हम लेते हैं रीशा, ठीक है, तो रीशा एंड एंटर। तो ये देखिए उसकी भी एंट्री अपने आप आ जाएगी। सो हमें बार बार कैसा है, रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ आके हमें फिर यहाँ पे यही वैल्यू चेंज करनी रहेगी, ठीक है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। सो इस तरह से आपको बार बार 2 टेबल में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप बेटरली एक ऑटोमेटिक सिग्नल्स थ्रू आप प्रॉपरली एक रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।